देखो ध्यान सुनो, पहले जो आया था चैप्टर के बारे में देखो, जब भी पढ़ते हैं सुनो, तो हम चैप्टर को 4 या 5 भाग में डिवाइड करते हैं अपने मन से। हम नहीं, अपने मन से चैप्टर को 4-5 भाग में डिवाइड कर लिया जाता है और हर एक भाग को अलग अलग स्टडी किया जाता है। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या था? विलयन वो नहीं कर रहा है, इसमें आ गए स्थिर वैद्युतिकी था, और दूसरा स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव। चलो देखो ध्यान से, तो इसमें हम इसको भी 4 भाग में बांट ले रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो था वो था आवेश। क्या था? आवेश। ठीक है, फिर आवेशन की विधियां, फिर क्या था? आवेशन की विधियां, फिर आवेश का गुण, फिर क्या था? आवेश का गुण, फिर था आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल, यहाँ तक एक टॉपिक था। ठीक है, ये टॉपिक 1 का हो गया। ये कौन सा टॉपिक हो गया? 1। फिर टॉपिक 2 चालू होगा यहाँ से अब विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और फिर जब द्विध्रुव को इसमें रखते थे तो वो घूमता था, एक समान वाय विद्युत क्षेत्र में से घूमता था, टाउ इक्वल टू पी sin थीटा। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। ठीक है, तीसरा टॉपिक चालू हुआ फ्लक्स से। तीसरा टॉपिक किससे चालू हुआ? तो फ्लक्स से पहले सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, वो 3 प्रकार का जो था। हाँ, अब इसमें एक और टॉपिक छूट गया है, वो बता देंगे। क्वांटीकरण वाला है ना? क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी वस्तु पे आवेश, किसी सूक्ष्म आवेश का पूर्ण गुणज होता है Q इक्वल टू n। आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं, और आवेश योज्य क्वांटिटी है, जोड़ सकते हैं। सतत आवेश वितरण में 3 टाइप का था। दूसरा, उसके बाद फ्लक्स, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू ई इंटू ए। किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलम। अरे तो वो तो गॉस का नियम है ना, उसका से गॉस का नियम आया। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वह कुल चार्ज का 1/ε नॉट गुना होता है। ठीक है, उसको इसका 4 वो एप्लीकेशन था, 3 वो था। एक वो था एक अनंत रेखा, ठीक है, और एक ये था ये चादर वाला, और एक गोला वाला। तो अनंत रेखा वाला जो है उसके कारण ऐसे गॉसियन पृष्ठ बन रहा था, इसके कारण ऐसे गॉसियन पृष्ठ बन रहा था, और इसके कारण ऐसे बन रहा था। याद है? अब देखो हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन जब टेस्ट में देंगे तो कैसे देंगे। इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें से भी इन तीनों में से कोई एक रहेगा, और एक न्यूमेरिकल, एक नहीं 2 न्यूमेरिकल का। हाँ, 2 न्यूमेरिकल रहेगा। जो लगवाए हैं एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन। न्यूमेरिकल मतलब चारों टर्म कहीं से दे सकते हैं। हाँ, जो लगवाए हैं न्यूमेरिकल, हाँ, जो न्यूमेरिकल लगवाए हैं वही रहेगा। फोटो भी छुपी है। फोटो खींच के हम डाल दे रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। पहला चैप्टर में कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसी तरह चैप्टर 2 चालू होगा, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव और धारिता। और ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बोले थे ना पहला चैप्टर चलो सबको, मान लो कुछ बच्चे नए थे, ये नया था और नया चीज भी था तो समझने में आ गया। अब 2nd चैप्टर से सब बढ़िया पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब, बायोलॉजी भी पढ़ना बढ़िया, तो मैथ भी, मैथ चालू हो गया है। तो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। ये चैप्टर खुद 2 भाग में बटा हुआ है, एक धारिता है और एक क्या है? स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, हो गया। अब अभी तक हमने बताया था, जब पहले चैप्टर में पढ़े थे तो आवेश स्थिर रहता था, रुका रहता था, इसीलिए उसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम था? लेकिन इसमें इसको घूम लेके जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको यहाँ से यहाँ लेके चलेगा, गति हमेशा नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर है और हम यहाँ आकर रुक गए, तो हम गति किए हैं? हम रुके हुए हैं। ठीक है, तो सेम वही वो अभी हम क्या है, तो वर्तमान में रहा जाता है, वर्तमान में रुके हैं। ऐसे लगातार ऐसे चलते रहे तो रुके हैं अभी नहीं। तो यही हम बताए भी थे शुरुआत में। पहला चैप्टर मतलब ये, दूसरा चैप्टर मतलब ये, और तीसरा चैप्टर मतलब लगातार चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ आए हैं तो हमको कुछ कार्य करना पड़ा है, अपने थोड़ा ना हवा मुड़ के आ गए। अभी एकदम खूब हमारा तबीयत मतलब कुछ खाए पिए न रहे, एनर्जी न रहे, एकदम 50 दिन से खाइए ना करे तो हम यहाँ से यहाँ आ पाएंगे ऐसे?
तो यानी कि जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना। तो इसी तरह इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ विद्युतीय कार्य करना पड़ता है। उसी विद्युतीय कार्य को हम लोग विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव। लेकिन विभव इतना आसान नहीं है, 10 वाला ही है। देखो ध्यान से, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताया था, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब इसी विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे चार्ज को लाना है जिसका नाम है क्यू नॉट, जिसको एकांक परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश बोलते हैं, क्योंकि प्लस में है। 10 में पढ़ाए थे तो एक कुत्ता वाला एग्जाम्पल दिए थे, याद है? 10 में पढ़े थे ना कि एक, जैसे रात में देखते हो कि एक कुत्ता होते हैं सब, तो उनका एक क्षेत्र होता है। जैसे एक कुत्ता है तो एक क्षेत्र में बड़ी कुत्ते हैं सब, अब बंटिकड़ा कुत्ते आएंगे सब, यहाँ तक आएंगे सब, कुछ नहीं होगा। क्या कर लेंगे? जैसे इसके अंदर घुसेगा ना तो ये भौंकने लगेगा, ठीक है, इधर तक तो ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे इस फील्ड के अंदर आएगा तो ये जरूर कुछ न कुछ करेगा। तो कुछ कर रहा है अगर, लेकिन इसको यहाँ लाना है तो इसका मालिक इसको जबरदस्ती लेके आएगा यहाँ पे। तो जबरदस्ती ला रहा है तो कुछ कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य क्या कहलाएगा? विभव। तो देखो ये यहाँ से अनंत से ला रहे हैं इसको, अनंत मतलब बहुत दूर से ला रहे हैं, अनंत से यहाँ तक लाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे इसके अंदर लाएंगे यहाँ से तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, उसी कार्य को क्या बोलते हैं? विभव। अब जहाँ पे ले जा रहे हो, मान लो यहाँ ला रहे हो, तो यहाँ पे जितना कार्य करना पड़ेगा उसे वहां का विभव कहेंगे। तो क्या डिफिनेशन हुआ? कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। किसको ला रहे हैं? किसको? एकांक धन परीक्षण आवेश को। कहाँ ला रहे हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में। हाँ, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। ठीक है, कहते हैं। समझ में आया? विभव मतलब कार्य, विभव मतलब एक प्रकार का कार्य, ठीक है। क्या कैसा कार्य? एक चार्ज को एक पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, ठीक है, जैसे लचमुक होता है। हाँ, उसमें उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको भी विभव बोलते हैं, लेकिन चुंबकीय वाला में बोलते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको। देखो ध्यान से, पहले इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से। और इसका फार्मूला क्या होता है? V = W/Q, ठीक है। और मात्रक तो छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बैटरी का जो होता है वोल्ट, मात्रक क्या होता है? वोल्ट। लेकिन एक और मात्रक होता है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। और बीमा निकाल ही लोगे, नहीं निकाल पाओगे तो बता दे रहे हैं। W का बीमा कितना होता है? mLT पे -2। अच्छा, W का मतलब होगा वर्क। 10-11 में जब पढ़ोगे ना तो ये ना होगा, W = फोर्स इंटू विस्थापन। फोर्स का M A का बीमा V - U/T, सब रख के निकालना पड़ता है। तो इसलिए नहीं अगर समझ आए तो फोर्स का याद रखो, फोर्स का होता है mLT पे -2 होता है। बल का वही होता है mLT पे तो वर्ग का कुछ और होगा या -1 होगा सर, तो वेग हो जाएगा। रुको ध्यान सुनो पहले। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग का बीमा होता है LT पे -1, समय का बीमा होता है T, तो LT पे -2, ये हो गया त्वरण का बीमा, ठीक है। F का वैल्यू होता है MA, तो M का हो गया कैपिटल M, और LT पे -2, तो mLT पे -2, ठीक है, ये फोर्स का हो गया। तो वर्ग का कितना हो जाएगा? mLT पे -2, और विस्थापन मतलब L, तो mL2 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का कितना, वर्ग का कितना हो गया? mL2T पे -2। और Q का बताए थे 80, Q का क्या बताए थे? 80। तो ये उसको ऊपर लेते जाओ तो T जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, तो ये हो गया mL2T पर -3, और ये चला जाएगा तो A पे -1। समझ में आया? ये सब याद करने वाली चीज है नहीं है, ठीक है, ये सब एग्जाम में करने वाला चीज है। जरूर 2 क्वेश्चन बीमा का आएगा, बीमा का कार्य, हाँ बीमा का ही बहुविकल्पी में। और जब कोई एग्जाम देते हो तो उसमें भी पूछता है, कोई अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी पूछता है, ठीक है, समझ आया? और ये सब याद हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, एक चीज बार याद करना पड़ेगा। और क्या कह रहे थे? मात्रक हो गया। और ये एक अदिश राशि है, ध्यान देना, बहुत मेन चीज है। यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। देखो ध्यान से,
इसके पहले हमने ई पढ़ा था, तो ई बताया था सदिश राशि। यस सर। प्लस के कारण चाहे माइनस के कारण ई की वैल्यू हम हमेशा प्लस ही ले रहे थे। यस सर। ले रहे थे ना? अरे जब भाई प्रूव कर रहे थे यहाँ पर और यहाँ पर, तो प्लस वाले के कारण भी वो क्यू बट्टा आर माइनस एल का स्क्वायर ले रहे थे, और माइनस वाले के कारण वही ले रहे थे। बस दिशा बता रहे थे, ओ से पी और पी से हो, याद है ना? लेकिन इसमें नहीं, इसमें अगर प्लस होगा तो उसके कारण भी प्लस में लेंगे, लेकिन माइनस होगा तो भी किस में लेंगे? माइनस में। ये याद रखना, क्योंकि ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो विभव क्या होता है? किसी भी एकांक धनावेश को, किस आवेश को? एकांक धनावेश को। देखो ये फार्मूला याद रहेगा ना? यस सर। हाँ, तो फार्मूला में देखो क्या दिया है, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू दिया है ना। क्यू को एक करो, क्यू को एक किए तो v इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू। अब इसी में सब लिखा हुआ है। एक मतलब एकांक, अब प्लस है तो धन आवेश, एकांक धन आवेश। लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बढ़िया से बना लिखना है। एकांक धन आवेश, मन करे तो परीक्षण कर दो क्योंकि टेस्ट है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। कहाँ ले आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है, लिखिए। चैप्टर 2 का शुभारंभ हो गया है। स्थिर वैद्युत विभव आधारिता। चैप्टर 2 का आयुष कुछ नहीं किए थे, कुछ नहीं किए, बस एगो इंग्लिश लगाया है, कुछ नहीं। मैं तो नहीं लगा बैन नहीं लगाया है। हाँ तो आज पिटाएगा, पक्का पिटाएगा। पहला दिन है, आज पिटाएगा। कहाँ गया वो? सर बोल रहे कमरा वाला तो उससे क्या मतलब? दिन भर क्या किए? दिन भर से मार कर दो, मार कर दो। फिर 3 बजे आज दुकान पे, मार कर लाओ। तुरंत ड्रेस बदल सर 3 बजे आए दुकान पे। फिर उसके बाद सर क्या चल गया मैच खेल, 2 मैच खेले भाई। मैच खेलने एकदम जरूरी है, उसमें नहीं कपाटत करना है। अभी हम पीटेंगे। देखो पहले हेडिंग देखो, पहले पढ़ लो। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। कारण जो पिछला चैप्टर में जो टॉपिक पढ़े थे ना, वही सब टॉपिक दोबारा इसमें आएगा। उसमें भी सबसे पहला टॉपिक पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। जैसे पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, एक आवेश मान लिया था प्लस क्यू। ठीक है, इससे आर दूरी पर हमको कोई बिंदु पी था, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इस बार सेम चीज है, एक आवेश है प्लस क्यू, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव। सेम आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? विभव। याद रहेगा? इसमें क्या किए थे? इसमें एक आवेश रख दिए थे प्लस क्यू नॉट। ठीक है, और फिर इसके बीच कूलाम का नियम लगा दिए थे। तो कूलाम का नियम लगाए थे, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा R स्क्वायर। सर ये वाला तो बोल रहे हैं सिद्ध करने वाला देंगे। सुनो, पहले यह सिद्ध करने वाला है, फिर E का मान था F बटा Q नॉट, तो F का वैल्यू रख दिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा R स्क्वायर, बटा में Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E का वैल्यू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। आया था ना? इसी का यूज किए थे इसमें, द्विध्रुव के अच्छी में निरक्षी में। इसी तरह एक प्रूफ है, लेकिन ये बड़ा प्रूफ है और एग्जाम में आता भी है, क्योंकि इसमें समाकलन का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? समाकलन, क्योंकि कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कार्य। पहले रफली हम प्रूफ कर रहे हैं, देखो ध्यान से। रफली प्रूफ करने से पहले हम बार बार कह रहे हैं, हिंदी में जो लिखा जाता है वो लिखो पहले। तो हम माना एक क्या है ये? बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात वाले माध्यम में स्थित है, निर्वात या वायु वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है, जहां पर बोलो, जहां पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। कुछ याद नहीं करना है, याद करोगे गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, विद्युत विभव क्या होता है? अनंत से लाते हैं
तो किया हुआ कार्य जो होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो फिर अब हम एक अनंत से चार्ज को लाएंगे वहां पर। ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं, जो अगर ये समझ गए ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये प्लस क्यू है, ये यहाँ पर बिंदु था आर दूरी पर, हमको यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव। तो इसके लिए हमको अनंत से, कहां से? अनंत से लाना है इसको, यहां से यहां लाना है। ठीक है, तो अनंत से लाना है, तो अनंत से लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? तो कार्य कैसे कैलकुलेट होगा? कार्य का फार्मूला होता है W = बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, और अगर एंगल इसके बीच का होता है तो Fs cos थीटा होता है, और अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो तो Fs ही केवल होता है। W = क्या होता है? Fs। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ 0 है, तो W का फार्मूला क्या होता है? Fs। ठीक है, या Fd भी बोलते हैं, कई जगह पे Fd भी लिखा जाता है, F × d। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अनंत से लाने में दूरी हमको मालूम ही नहीं है, मालूम है? तो अनंत से लाने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। मान लो ये ऐसे भागों में बांट लिए, ऐसे कई भागों में बांट लिए। ठीक है, छोटे छोटे भागों में क्या कर दिए, इसको बांट दिए। इस छोटे भाग का नाम हम dx रख दिए। इस छोटे भाग का नाम क्या रख दिए? dx। और यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य भी छोटा होगा, तो इसको क्या बोल दिए? dw। ठीक है, तो इसमें इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? dw = क्या हो जाएगा? F × ds हो जाएगा ना? हाँ, तो यहाँ से अगर मान लो हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ लाने में 2 जूल का कार्य हो रहा है। कितना जूल? 2 जूल। तो सेम ऐसे भी इसमें भी 2 जूल, इसमें भी 2 जूल, इसमें भी 2 जूल होगा ना। और अगर हम ये भाग पता कर लिए कितना भाग है, मान लो अगर 10 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, तो 8 दूनी कितना जूल हो गया? यहाँ से 16 जूल। यानी फिर जोड़ना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम पता करें कितना जूल है, और फिर जोड़ दें सबको। जोड़ना मतलब समाकलन करना। तो अब हम यही पता करेंगे। तो F का मान क्या रखे बताओ? F का मान क्या रखें? कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं रख सकते, कूलाम का नियम से रखेंगे। ठीक है, F ही ना बताता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा में r²। तो F का मान कितना रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा में r² और हो गया ds। ठीक है, और 5 मिनट हो जाएगा, उसको सब मैथ पढ़ लिया जाएगा। मैथों में भी पिटाएंगे ही, डंडा भी रखना पड़ेगा। आज छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, डेली छोड़ रहे हैं, डेली छोड़ रहे हैं। चलो अब सीधे जाओ। तो इंग्लिश में पिटिएगा तो चलो पीटेंगे, पहले अपने का। और ये उसी से हम पिटाएंगे तो इंग्लिश में हमारा सब लोग पिटिए। देखो उसको निकाल, चलो फिर सब साफ करते हैं। देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में रफली भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो वही परफेक्ट हो जाएगा, उसी को नंबर मिलता है। बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, फिगर सबसे मेन है। 1 नंबर तो फिगर ही दे देगा अगर 4 नंबर का आ रहा है तो। ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू से आर दूरी पर कोई बिंदु पी रखे हैं। आर दूरी पर क्या रखे हैं? पी, जहां पर विभव ज्ञात करना है। यहाँ क्या ज्ञात करना है? इसके लिए हम मान लिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कुछ मान लो ए है। ठीक है, और यहाँ से हम आवेश को थोड़े थोड़े भाग में ला रहे हैं। थोड़े थोड़े भाग का मतलब कितना कितना ला रहे हैं? dx। और यहाँ से यहाँ की दूरी x है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? x है। तो अगर हम ये यहाँ से यहाँ लाने में कार्य ज्ञात कर लें dw, हाँ, तो dw को जोड़ते 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 हम ज्ञात कर लेंगे। जोड़ते 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 का मतलब समाकलन। ये देखो, आप देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो लिखोगे परीक्षण आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया सूक्ष्म कार्य। बोलो कौन सा कार्य? सूक्ष्म कार्य। तो सूक्ष्म कार्य dw होगा तो f dx होगा, और चूंकि ये उल्टा हो रहा है तो माइनस में, बल उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो माइनस में, ये ना भूलना। अब हम जानते हैं कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से F का मान क्या होता है? दो बलों के बीच में F = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और y वाले माध्यम में तो k का मान 1 हो जाएगा, Q नॉट बट्टा में x²। ठीक है, x²।
इसके और इसके बीच की दूरिया कितना है x स्क्वायर हो गया ना। तो डी डब्ल्यू के जगह पर रख देंगे तो माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टा में x स्क्वायर और डी हो गया डी डब्ल्यू का मान। Yes, sir. अब लिखेंगे कि बिंदु ए से बिंदु पी तक आवेश को बिंदु ए से बिंदु पी तक पी तक लाने में किया गया कुल कार्य कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, जोड़ देना है, ठीक है। कुल कार्य कैसे निकलेगा, W कैसे निकलेगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देना है। कहां से करना है जी, अनंत से ला रहे हैं ना, कितना दूर ला रहे हैं r दूर तक, ठीक है। अब समझ आ रहा है। अब डी डब्ल्यू का मान लो, अब बस थोड़ा सा यहाँ मेहनत करना है। तो डी डब्ल्यू का मान कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ठीक है, क्यू नॉट बट्टा में x स्क्वायर डी और लिमिट क्या है, लिमिट अनंत से क्या है r, माइनस के साथ इसको बाहर कर लेना है इतने चीज को, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और अनंत से r है और 1 में x स्क्वायर और क्या माइनस हो जाएगा। माइनस अभी कहाँ होगा, अभी समाकलन करेंगे तब ना होगा। 1/x स्क्वायर dx, मैथ वाले होके भी बोल रहे हो, कितना होगा 1/x होगा ना। तो ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा जी W, तो W इक्वल टू हो गया माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट, ठीक है। और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन हटा के बड़ा ब्रैकेट कर दिए तो 1 बट्टा कितना हो गया x है ना, और लिमिट वही रहेगा, क्या रहेगा r से क्या रहेगा अनंत। सबसे पहले इसको हटाकर इसको उल्टा कर दो तो ये बदल जाएगा, इसको हटाकर इसको बदल दो। तो W इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये हो गया 1/x और अनंत और ये क्या हो गया r। अब सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, x की जगह पे बस अनंत रख देना है, ठीक है। अब बीच में माइनस लगा देना है, फिर x की जगह क्या रख देना है r। तो W इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई हाँ ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, 1 बट्टा में क्या हो गया अनंत, अब माइनस 1 बट्टा में क्या हो गया r। 1 बट्टा अनंत की वैल्यू अभी बताया 0, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। तो W इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और माइनस में 1 बट्टा r, तो माइनस से माइनस कट गया। तो W का मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टा में क्या हो गया r। हमको वर्ग थोड़ा निकालना है, हमको विभव निकालना है। तो विभव का सूत्र क्या बताए हैं, परंतु V इक्वल टू W बाई किस से, क्यू नॉट से, ठीक है। तो जब ये मान रखेंगे तो V इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टा में r, अब बट्टा में क्या हो गया क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो V का मान कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा r। तो E के फार्मूले में r स्क्वायर होता है और V के फार्मूले में केवल क्या होता है, अब आसान लगा है। कल शनिवार है ना, कल करवाते हैं यहीं पे चारों। हाँ तो ये प्रूफ रखेंगे। हाँ किसी से व्हाइट बोर्ड पे